Hello everyone. In this video, I'm going to talk about Cattell's trait theory of personality और उसमें भी उनका जो classification of traits था that I'm going to discuss it. And what is trait and characteristics of trait? This I have discussed in Allpore's theory of personality. तो आप वो जाके देख सकते हैं. Starting with all these traits, ये सारे traits हैं जो कैटल ने अपने थ्योरी में क्लासीफाई करे हैं. So I'm going to discuss all these 9 traits one by one. स्टार्टिंग विद सरफेस ट्रेट्स वर्सेस सोर्स ट्रेट. तो सरफेस ट्रेट्स वो ट्रेट्स होते हैं जो कि आप किसी भी पर्सन के ऊपर से देख सकते हो, दैट आर ऑब्जर्वेबल. ठीक है. एग्जाम्पल के लिए लाइक ऑल्ट्रिज्म, पर्सन इज़ वेरी हेल्पफुल. ठीक है. पर्सन इज़ वेरी ट्रुथफुल. तो जो भी चीज़ें इस तरह की हैं, पंचुअलिटी है, हैप्पीनेस है, जॉयफुल है. ठीक है. तो ये जितनी भी चीज़ें ऐसी हैं जो आप किसी भी पर्सन के ऊपरी से बाहर से देख सकते हो, उसको ऑब्जर्व कर सकते हो, दैट आर दी सरफेस ट्रेट. तो सरफेस से आप याद रख सकते हो सरफेस जो कि सरफेस पे हो, यानी कि जो चीज़ ऑब्जर्वेबल हो, जो आप देख पा रहे हो. सोर्स ट्रेट क्या है? बीनीथ है, नीचे है, जो सरफेस ट्रेट का सोर्स है. कि ये जो ट्रेट्स हैं ये ग्रुप होके नीचे एक सोर्स ट्रेट बनाते हैं जो कि कम होते हैं. और दीज सोर्स ट्रेट आर द जो कि मिल के सरफेस ट्रेट प्रोड्यूस करते हैं. तो सोर्स ट्रेट वो होते हैं जो एक ब्रॉडर ट्रेट होता है, बड़ा ट्रेट होता है, और जिसके कई सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो, कई सारे ट्रेट्स उससे निकाल सकते हो. एग्जाम्पल के लिए न्यूरोटिसिज्म इज़ अ सोर्स ट्रेट, यानी ये एक बड़ा ट्रेट है. अब इसके अंदर जो आपके सरफेस ट्रेट ये प्रोड्यूस करेगा वो होगा इम्पल्सिवनेस, फ्रस्ट्रेशन, ठीक है, रेस्टलेसनेस. तो ये सारी चीज़ें क्या हैं जो आप देख रहे हो ऊपर, वो सरफेस ट्रेट है, और उसका जो कॉज है, जो सोर्स है, वो है न्यूरोटिसिज्म. ठीक है. तो कैटल ने ये एक टेस्ट बनाया था 16 पर्सनालिटी फैक्टर, जिसे 16 PF बोलते हैं. तो यानी कि उसमें उन्होंने 16 सोर्स ट्रेट्स बताए थे, विच इज़ मैंशन दिस फ्रॉम 1 to 16. तो ये वो ट्रेट हैं, ये सोर्स ट्रेट हैं विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग सरफेस ट्रेट. ठीक है. तो एग्जाम्पल के लिए इमोशनल स्टेबिलिटी. तो अब जैसे इनका जो टेस्ट था 16 PF, तो उसमें दीज आर दी फैक्टर्स. ठीक है. और इसमें हाई और लो स्कोर होता है. तो यानी कि अगर इमोशनल स्टेबिलिटी में किसी पर्सन ने हाई स्कोर किया तो इसका मतलब दैट पर्सन इज़ इमोशनली स्टेबल, काम है वो. ठीक है. और अगर उसने इस फैक्टर पे लो स्कोर किया तो इसका मतलब ही इज़ इमोशनली अनस्टेबल एंड मूडी, इरिटेबल, ये सारी चीज़ें. ठीक है. तो इमोशनल स्टेबिलिटी इज़ अ सोर्स ट्रेट विच इज़ प्रोड्यूसिंग कामनेस, रिलैक्सेशन, अगर वो हाई होता है तो. ठीक है. इमोशनल स्टेबल के जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो सब हम सरफेस पे देख सकते हैं. तो उसके पीछे का जो सोर्स ट्रेट है वो है इमोशनल स्टेबिलिटी. ओके. अब 16 PF के बाद भी इन्होंने ये फैक्टर एनालाइज किया था. सो ये फैक्टर एनालिटिक इज़ अ टेक्निक, स्टैटिस्टिक टेक्निक है, जिससे इन्होंने ये सारे 16 पर्सनालिटी फैक्टर निकाले. अब इनको इसके बाद दोबारा से उन्होंने फैक्टर एनालाइज किया एंड ही फाउंड बिग 5. जो बिग 5 है, OCEAN, ओशन वाला, तो वो इसी 16 PF से निकला है. ठीक है. तो उसमें न्यूरोटिसिज्म इज़ अ फैक्टर. तो आई हैव टोल्ड दिस. ओके. अब सोर्स ट्रेट्स कैन बी डिवाइडेड इनटू सब टाइप्स डिपेंडिंग ऑन देयर ओरिजिन. यानी कि जो सोर्स ट्रेट्स हैं वो दो तरह से ओरिजिन उनका हो सकता है, स्टार्टिंग उनकी हो सकती है. एक होता है कॉन्स्टिट्यूशन और दूसरा होता है एनवायरनमेंट. कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है कि जो भी चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, यानी कि जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं बॉडी में, उस वजह से जो भी बिहेवियर या जो भी ट्रेट प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट आर दी कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक constitutional source trait. Okay. So the characteristics in a person that are inborn or biological are constitutional, and those that a person forms as a result of his experience and environmental factors are the environmental mold traits. तो जो भी हम चीज़ें सीखते हैं, जो भी हमारी लर्नड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उस वजह से जो चीज़ हम अडेप्ट करते हैं वो होती है environmental mold traits, जो environment traits को मोल्ड करती है वो. और कॉन्स्टिट्यूशनल में जो हमारे इनबॉर्न और बायोलॉजिकल चीज़ें होती हैं, ट्रेट्स होती हैं, या अगर किसी भी पर्सन की फिजियोलॉजी में कोई चेंजेस आ रहे हैं उस वजह से कोई ट्रेट्स होती हैं. एग्जांपल के लिए अगर किसी ने अल्कोहल कंज्यूम किया है तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे दैट पर्सन विल बिकम मोर टॉकेटिव, ही कैन बी मोर केयरलेस, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं. तो वो क्या है, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेट है.
वहीं जो इन्वायरमेंटल ट्रेट है जो हमारे इन्वायरमेंट की वजह से आया है, ठीक है। लाइक जो पर्सन रूरल सेटिंग में बड़ा हुआ है उसका बिहेवियर दूसरा होगा, ठीक है, वो दूसरी तरह से बिहेव करेगा। जो अर्बन सेटिंग में बड़ा हुआ है वो दूसरी तरह से बिहेवियर करेगा। एक गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे का बिहेवियर दूसरी तरह से होता है, एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे का बिहेवियर दूसरी तरह से होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द इन्वायरमेंट जो भी ट्रेट्स किसी के अंदर बाहर आ रहे हैं वो चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंटल मोल्ड ट्रेट्स। नाउ एबिलिटी, टेम्परामेंट एंड डायनामिक ट्रेट्स, ये दूसरा पार्ट है। तो एबिलिटी ट्रेट्स वो ट्रेट्स होती हैं जो भी किसी की पर्सन की स्किल ये इफेक्टिवनेस पे डिपेंड करें, ठीक है। इट रिफर्स टू पर्सनस कैपेसिटी, किसी की भी पर्सन के अंदर कितनी स्किल्स हैं, कितनी एबिलिटीज़ हैं, जो भी वो एबिलिटीज़ हैं वो उसकी एबिलिटी ट्रेट हो जाएंगे। जैसे कि इंटेलिजेंस हो गया, ठीक है, कोई भी पर्सन की स्किल है, वो बहुत अच्छा लिख पाता है या बहुत अच्छा बोल पाता है, तो ये उसकी पर्टिकुलर स्किल है। तो ये जो भी ट्रेट हो गए वो हो गए एबिलिटी ट्रेट्स। टेम्परामेंट ट्रेट्स का मतलब वो होता है जो जैसे कि बिहेवियरल या स्टाइलिस्टिक क्वालिटीज़ ऑफ बिहेवियर, ठीक है, कि कोई भी पर्सन होगा, जैसे आपने देखा होगा कि कोई बहुत जल्दी जल्दी काम करता है, कोई बहुत ही स्लो काम करता है, तो ये उनका टेम्परामेंट है। टेम्परामेंट आई हैव एक्सप्लेन्ड इन वन ऑफ द वीडियो, आई थिंक साइकोलॉजी को इसका जो कोई एनालिसिस किया था, आई हैव एक्सप्लेन्ड टेम्परामेंट, कैरेक्टर एंड पर्सनैलिटी, तो वो आप देख सकते हो। Dynamic traits are those qualities that are first and foremost present for the person to set his goal. डायनामिक ट्रेट्स में मोटिवेशनल एलिमेंट होता है ह्यूमन बिहेवियर का, यानी कि इट मोटिवेट्स पर्सन, इट डायरेक्ट और एक्टिवेट अ पर्सन टूवर्ड्स पर्टिकुलर गोल, ठीक है। तो इट मोटिवेट्स द पर्सन टू चेंज एंड इम्प्रूव। एग्जाम्पल लेते हैं अगर, तो देयर आर पीपल हु आर जिन्हें रूटीन वर्क ही ठीक लगता है, ठीक है। उसके अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो रूटीन वर्क नहीं चाहते हैं, और जैसे कोई भी एम्प्लॉयमेंट भी ऐसा चूज़ करेंगे जिसमें रूटीन ना हो और हमेशा कुछ नया चेंज हो, कुछ नया करने का मौका मिले, तो इसका मतलब दैट दे हैव डायनामिक ट्रेट्स, ठीक है। डायनामिक वर्ड से ही समझ सकते हैं दैट इट मीन्स समथिंग चेंजेबल, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ डायनामिक ट्रेट्स हैव 3 कैटेगरीज। तो वो कौन कौन से ट्रेट्स होते हैं विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू चेंज एंड इम्प्रूव। तो इसमें 3 तरह के अलग अलग कैटेगरीज हैं जिनका मेन मोटिव, क्योंकि ये डायनामिक ट्रेट्स है तो इनका मतलब मेन मोटिव यही होगा इनका ट्रेट्स का कि इट मोटिवेट्स द पर्सन टू चेंज एंड इम्प्रूव, ठीक है। दीज ऑल अर्ग, एटीट्यूड एंड सेंटिमेंट्स हैव मोटिवेशनल एलिमेंट। तो अर्ग की अगर हम बात करें तो दिस इज कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक सोर्स ट्रेट। इसका मतलब ये है कि रफली अगर कहें तो बायोलॉजिकल बेस्ड ड्राइव्स, जैसे कि हंगर हो गया, थर्स्ट, ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होती हैं अर्ग, ठीक है। उसके साथ साथ कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं लाइक दैट आर साइकोलॉजिकल इन नेचर। एग्जाम्पल के लिए ग्रेगेरियसनेस, ठीक है, या एंगर हो गया, डिसगस्ट। तो कैटल ने 11 अर्ग्स बताए, ठीक है, कि ये वो चीज़ें होती हैं विच मोटिवेट्स अ पर्सन टू डू सम वर्क। तो यानी लाइक हंगर की अगर बेसिक एग्जांपल की बात करें, सो यू आर हंग्री, यू विल गो फॉर फूड। तो हंगर इज समथिंग विच इज़ कॉजिंग यू टू डू समथिंग, विच इज़ मोटिवेटिंग यू टू गो एंड हैव सम फूड। तो दैट इज़ बेसिक एग्जाम्पल ऑफ अर्क। उसके बाद आता है एटीट्यूड। सो इट इज़ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सेज टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, ओके। तो दिस इज बिहेवियरल, इट इज़ अ मैनिफेस्ट डायनामिक वेरिएबल, यानी कि वो चीज़ जो आपके बिहेवियर में नज़र आ रही हो, ठीक है। तो ये क्या है, इट रिप्रेजेंट अंडरलाइंग अर्ग और जो सेंटिमेंट्स हैं, आई विल एक्सप्लेन क्या होता है सेंटिमेंट्स। तो ये दोनों अर्ग और सेंटिमेंट्स दोनों इंटरनल हैं। एटीट्यूड जो बिहेवियरल है, जो बाहर आ रहा है। तो अर्ग क्या है, आपका हंगर हो गया, सो व्हाट यू आर डूइंग, ईटिंग या बिहेव जो कर रहे हो, वो आपका एटीट्यूड हो गया, ठीक है। तो एटीट्यूड इज अ स्पेसिफिक रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। देन सेंटिमेंट्स क्या है, इट इज़ एनवायरमेंटल मोल्ड डायनामिक सोर्स ट्रेट, ठीक है। यहाँ पे भी हमने कॉन्स्टिट्यूशनल और एनवायरमेंटल की बात करी थी, तो ये वही चीज़ है। सोर्स ट्रेट के 2 पार्ट होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल और एनवायरमेंटल। तो यहाँ पे जो डायनामिक ट्रेट्स हैं ये भी यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अर्ग क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल डायनामिक सोर्स ट्रेट है, और सेंटिमेंट्स क्या है, एनवायरमेंटल मोल्ड डायनामिक ट्रेट्स है। ये लर्नड कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, प्री डिस्पोजिशन टू एक्ट इन अ सर्टेन वेज। एग्जाम्पल के लिए लाइक वी आर प्री डिस्पोज टू बिहेव इन अ सर्टेन मैनर विद आवर टीचर्स, ठीक है, विद आवर फ्रेंड्स,
कि हम पहले से हमें एक वी आर प्री डिस्पोज्ड, कि हमें पता होता है कि हमें एक टीचर से किस तरह से बिहेव करना है, एक फ्रेंड से किस तरह बिहेव करना है, ठीक है, एक नेबर से किस तरह से बिहेव करना है। तो ये सारी कैटेगरीज हैं और हमें किस तरह से कैसे बिहेव करना है इससे, तो ये चीज़ें हम सीखते हैं। तो दैट इज़ वाई दे आर लर्नड, दे आर अक्वायर्ड थ्रू लर्निंग, एंड इट इज़ द रिजल्ट ऑफ हमारे एक्सपीरियंस का और सोशियो कल्चर फैक्टर्स का, ठीक है। सो दीज आर द लर्न बिहेवियरल पैटर्न, जिससे हमें ये पता चलता है कि किससे किस तरह से बिहेव करना है, ठीक है। तो दीज आर दी प्री डिस्पोजिशन। तो एटीट्यूड क्या है, अर्ग और सेंटिमेंट्स का बिहेवियरल पैटर्न है, ठीक है। सेंटिमेंट्स क्या होते हैं, दे आर इनकन्सिस्टेंट, यानी कि ये चेंज हो सकते हैं थ्रू आवर लाइफ टाइम। हमारा जो सेंटिमेंट है ये किसी भी एक पर्सन के लिए कंसिस्टेंट नहीं रह सकता है थ्रू आवर लाइफ टाइम, इट कैन चेंज। वहीं जो अर्ग होते हैं वो कंसिस्टेंट होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बायोलॉजिकल होते हैं या प्राइमरी जो ड्राइव्स होती हैं ये वो होते हैं, ठीक है। अर्ग में बॉडी फिजियोलॉजिकल की बात करते हैं, हम बायोलॉजिकल की बात करते हैं। सेंटिमेंट्स इज़ मोर अबाउट इन्वायरमेंट। आई होप अर्ग और सेंटिमेंट्स एटीट्यूड तीनों क्लियर होंगे। नाउ कॉमन वर्सेस यूनिक ट्रेट, इट इज़ वेरी सिंपल। कॉमन ट्रेट्स जो सब में होते हैं, एक मेंबर के एक कल्चर के मेंबर में अलग अलग डिग्री में, ठीक है। इंटेलिजेंस है तो इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल कल्चर। उसके बाद यूनिक ट्रेट्स आर दोज दैट आर शेयर्ड बाय फ्यू और नो अदर पीपल। यूनिक ट्रेट्स आर स्पेशली ऑब्जर्व इन द एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड एटीट्यूड। सो इट्स सिंपल कि यूनिक ट्रेट्स जो कुछ में होते हैं कुछ में नहीं होते हैं, ठीक है। सो इट इज़ अ मैटर ऑफ डिग्री, मतलब होते कई सारे लोगों में हो सकता है एक ट्रेट पाया जाए, फॉर एग्जाम्पल काइंडनेस, बट उसकी डिग्री जो होती है वो किसी में ज़्यादा किसी में कम हो सकती है, तो वो इंसान को यूनिक बनाते हैं, दैट मेक्स द पर्सनैलिटी यूनिक। Okay, so this was it for this video. Thanks for watching. Have a good day ahead.